हेलो गाइज एंड वेलकम इस लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं HTML को आखिरकार आप किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से आप अपना सिंपल वेब पेज या फिर कलेक्शन ऑफ वेब पेज जिसे हम बोलते थे वेबसाइट, ठीक है, वो आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो अपने मोबाइल के थ्रू, वो आज हम देखने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले गूगल किया था W3 Schools, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ से पिकअप किया था HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सभी बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी थी कि किस तरह से हमें यह वाला सिंपल हमारा स्ट्रक्चर जो है वो लिखना होता है HTML के अंदर। ईच एंड एवरी टैग का मीनिंग क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है, किस किस तरह से आप अपना सिंपल फर्स्ट वेब पेज क्रिएट कर सकोगे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल अपने मोबाइल के अंदर अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रैब एडिट, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो ट्रैब एडिट। ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो आ रही है उसको आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओपन। ओके, तो इस तरह से आपकी कुछ इंटरफेस आ जाएगी ट्रैब एडिट की। अब इस एप्लीकेशन का काम क्या है, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही कोई भी HTML का प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई भी एक वेब पेज या फिर पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। जिस लोगों के पास PC की अवेलेबिलिटी नहीं है, कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो अपने मोबाइल पर ही बैठे बैठे आराम से HTML सीख सकते हैं और यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बॉटम पर यहाँ पर आपको मेनू दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर लर्न टू कोड। यहाँ पर आप उन लोगों का बेसिक ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपका एडिटर है ट्रैब एडिट, उन लोगों ने ही अपना खुद का ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। फिर चाहो तो आप W3 स्कूल से वहाँ से भी रिफ़र कर सकते हो। ओके, तो सिंपल पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लर्न टू कोड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा लर्न वेब डिज़ाइन, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP, ये सब आप सीख सकते हो। ओके, और यहाँ पर क्लियरली लिखा है दिस फीचर रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको ये सब लर्न करना है इसी एप्लीकेशन की मदद से, ट्रैब एडिट की मदद से, तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा। तो मेक श्योर आप अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन रखें। देन आफ्टर नीचे यहाँ पर आपको बटन मिलेगा लर्न, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। तो आप देखिए पूरा W3 स्कूल्स का ही हमारा वो लेआउट है वो आ चुका है अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा गूगल करने की ज़रूरत नहीं है W3 स्कूल्स HTML इस तरह से। ये जो हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की है वहीं से आपको W3 स्कूल्स इनबिल्ट मिल जाता है थ्रू आउट द इंटरनेट, ठीक है। जैसे आपने उस बटन पर क्लिक किया आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, HTML। ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे ही लर्न HTML बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए हमारा पूरा HTML का ट्यूटोरियल ओपन हो चुका है, जैसा कि हमने प्रीवियसली गूगल के अंदर सर्च किया था वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप पूरा का पूरा HTML का ट्यूटोरियल रिफर कर सकते हो। ओके, चलिए अब यहाँ पर टॉप पर मैं यहाँ पर बैक एरो प्रेस कर रहा हूँ तो हम वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। ओके, आज के सेशन में जैसा मैंने पहले बताया हम टोटली प्रैक्टिकल करने वाले हैं, किस तरह से आप अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे बॉटम पर जो आपको मेनू दिख रहा है वहाँ पर एक बार और क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट्स करके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स पर आप क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पर अगेन सबसे नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक प्लस वाला राउंडेड बटन, उस बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ले लेना है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सिंपल क्या ले लेना है, फर्स्ट न्यू प्रोजेक्ट, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखो कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट, ओके, और फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए राइट मार्क। तो यहाँ पर देख सकते हो आप आपका फर्स्ट फोल्डर बन के आ चुका है। तो उस फर्स्ट फोल्डर के अंदर जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से अगेन यहाँ पर प्लस वाला बटन जो है बॉटम पर उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब आपको सिलेक्ट करना है न्यू फाइल। ध्यान दीजिएगा, अब आपको सिलेक्ट करना है अपनी न्यू फाइल। जैसे न्यू फाइल सिलेक्ट करेंगे आपको नाम देना होगा, ठीक है। अब ये हम कौन सी वाली फाइल बना रहे हैं, HTML वाली फाइल बना रहे हैं, राइट। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था HTML का कोड हम जब लिखेंगे तभी तो हमारा क्या क्रिएट होगा, वेब पेज क्रिएट होगा, जो कि हमारे वेब ब्राउजर के अंदर दिखेगा, राइट, गूगल क्रोम के अंदर या फिर फायरफॉक्स के अंदर। तो वो वाली HTML फाइल हमें बनानी है। तो इसलिए फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी कोई भी वेबसाइट हो उसका जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसका नाम होता है इंडेक्स। क्या होता है, उसका नाम इंडेक्स होता है, ठीक है। अब बारी आती है एक्सटेंशन लगाने की। कई बार आपने कई पिक देखे होंगे, कई फोटोज देखे होंगे, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .jpg होता है या फिर .png होता है, राइट।
तो इस तरह से HTML की फाइल जब भी आप बनाते हो तब आपको पुटअप करना है .html। क्या पुटअप करना है? .html। ठीक है, तो ये वाली हमारी फाइल का नाम पूरा क्रिएट हो चुका है, index.html। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी कोई भी आप अगर नई वेबसाइट बनाते हो तो उसका फर्स्ट पेज जो स्टार्टिंग पेज होता है ना, उसका नाम होता है index.html। ओके, तो जैसे ही आप फाइल का नाम लिख देते हो, यहाँ पर अगेन आपको क्लिक करना है राइट कैप्शन मार्क, क्लिक, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपका आ चुका है index.html। ठीक है, नई फाइल क्रिएट होकर आ चुकी है। तो अब इस फाइल पर हम क्लिक करेंगे तो अब आपका एडिटर इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोड करना है, कौन सा वाला? HTML वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी कर्सर भी ब्लिंक हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही ब्लैक एरिया के अंदर क्लिक करोगे आपका कीबोर्ड नीचे से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको कोड स्टार्ट कर देना है HTML का। ओके, अब देखिए प्रीवियस सेशन के अंदर हमने क्या देखा था? सबसे पहले HTML का हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, राइट। तो HTML का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ टैग्स लिखने होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फिलहाल नया हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML वर्जन 5, राइट। तो HTML वर्जन 5 को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लिखते थे? सबसे पहला वाला टैग जो था वो हमारा क्या होता था? डॉक टाइप करके होता था, राइट। तो ये मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो मुझे टैग ओपन करना है, राइट, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? लेस देन। ठीक है, लेस देन का साइन आपको इस एरिया के अंदर उन लोगों का खुद का कीबोर्ड भी मिल रहा है, ठीक है, जो कि बार बार यूज होता है टैग बनाने के लिए, इसलिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है लेस देन, उसके बाद आपको लगाना है एक्सप्लेनेशन मार्क और यहाँ पर लिखना है कैपिटल के अंदर डॉक टाइप, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद आपको सिंपल लिखना है HTML जो कि स्मॉल लेटर में होगा। ओके, और अब आपने कर दिया ये वाला क्लोज। ठीक है, लेस देन से आपका टैग ऑन होगा और ग्रेटर देन से आपका टैग क्लोज होगा। ओके, ये वाली फर्स्ट लाइन जैसे ही हमने लिखी, इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम जो HTML का कोडिंग करने वाले हैं वो हम बना रहे हैं HTML के लेटेस्ट वर्जन के अंदर, HTML वर्जन 5। ठीक है, वो इंडिकेट करने के लिए हमें ये फर्स्ट लाइन लिखनी पड़ रही है और इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमें HTML का पूरा स्ट्रक्चर कर देना है जो कि हमने प्रीवियस सेशन के देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा टैग आता था? हमारा HTML टैग आता था, राइट। अब HTML टैग के अंदर हमें सबसे पहले लगाना होता है हेड टैग। कौन सा टैग लगाना होता है? हेड टैग। तो इसको जैसे ही ओवर करेंगे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ गया है हेड टैग के आगे स्लैश। तो हमें सबको बताया कि हेड या फिर कोई भी एक टैग हो उसके आगे जैसे ही स्लैश आता है वो क्या इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो एंड हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले आता है HTML, वो स्टार्ट होता है और सबसे आखिर में HTML ओवर होता है। HTML के अंदर दो पार्ट आता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। तो सबसे पहले मैं बॉडी टैग भी बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है बॉडी, एंड टैग कीजिए, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बेसिक बन गया है। ठीक है, हेड के अंदर आप वेबसाइट का कोई टाइटल रख सकते हो। कोई भी आप वेबसाइट जब भी बनाते हो, ठीक है, तो उसका टाइटल क्या होता है वो आप लिख सकते हो हेड के अंदर। देखिए किस तरह से लिखना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, ठीक है, 2 स्पेस में दे देता हूँ, जस्ट सिंपली इंडिकेट करने के लिए कि ये सभी टैग हेड और बॉडी दोनों के दोनों टैग किन दोनों टैग के अंदर है? HTML के अंदर है, राइट। देखिए इस तरह से आपको अपना कोड क्लियर देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हेड टैग के अंदर आप लगाओगे इन फ्यूचर CSS। ठीक है, वो भी हम इस फ्यूचर सेशन के अंदर लर्न करेंगे। तो हेड टैग के अंदर मेजोरिटी आप CSS लगा सकते हो, अपने वेब पेज का टाइटल लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन सवाल आता है बॉडी टैग। आप अपने वेबसाइट के अंदर क्या देखना चाहते हो? किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो आप अपने वेब पेज के अंदर? वो सब कंटेंट आपको लिखना होता है बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, इन फ्यूचर हम हेड टैग को डिटेल के अंदर देखेंगे, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बॉडी टैग की। बॉडी टैग के अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे वो आपका सब आपके वेब पेज के अंदर दिखाई देगा। हेड टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो वेब पेज के अंदर नहीं दिखाई देगा। ओनली एंड ओनली जो आपने बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ वही आपके वेब पेज के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर लिख रहा हूँ रेड एंड वाइट। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। सिंपल ये मैंने एक लाइन लिख दी है। अब देखिए मैं बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ अपने डिवाइस पर से, तो आपको इस तरह का पूरा कोड स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल फर्स्ट वेब पेज बन चुका है।
जी हाँ, सिर्फ इतना करने से ही आप अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा रेडी है, ठीक है। अब इस कोड का हमें क्या देखना है, आउटपुट देखना है, ठीक है। तो आउटपुट देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस फाइल को करना होगा सेव, ठीक है। कहाँ से सेव करोगे, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर के अंदर आपको 3 डॉट का आइकन दिखेगा, ठीक है। वहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेव, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है। अब आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब इसका आउटपुट देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्ले वाला बटन टॉप राइट कॉर्नर के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं प्ले वाला बटन क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ चुका है रेड एंड व्हाइट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वेबसाइट का वेब पेज बन चुका है। इतना करना है आपको, बड़ा ही आसान चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको एक पीसी का आइकन मिलेगा, ठीक है। पीसी पर जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट छोटी होगी, ठीक है। जो भी हमारे फ़ॉन्ट थे वो छोटे हो गए। तो ये पीसी वाला आइकन क्या करता है, आप अपनी वेबसाइट को जब अपने वेब ब्राउज़र के अंदर या फिर पीसी के अंदर ओपन करोगे तो आपकी वेबसाइट का लुक कैसा आएगा, ठीक है, वो आपको बताया है इस तरह से। वह रेड एंड व्हाइट थोड़ा सा छोटा हो गया। अगेन मैं पीसी वाले आइकन पर क्लिक करूंगा तो अब आपकी वेबसाइट मोबाइल के अंदर किस तरह से दिखेगी वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हो। ओके, अगेन हम चलेंगे बैक, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेड एंड व्हाइट मैंने लिखा है, इसके नीचे मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो एंड वेलकम, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। अब सबसे पहले हमें करनी होगी फाइल को सेव, फिर अगेन मैं क्लिक करूँगा प्ले बटन। तब आपको देखने को मिल गया रेड एंड व्हाइट और हेलो एंड वेलकम। तो आपका आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा नोटिस कीजिए आप, हमने यहाँ पर 2 अलग अलग लाइन के अंदर कोडिंग किया, राइट, रेड एंड व्हाइट एंड हेलो एंड वेलकम। अब जैसे ही प्ले करोगे आप यहाँ पर तो आपको एक ही लाइन के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमारा ब्राउज़र इतना स्मार्ट नहीं है, हमें कहना होगा कि जिस तरह से आप एक लाइन को नीचे की तरफ ले जाते हो, ठीक है। कोडिंग के अंदर आपने 2 लाइन लिखी है रेड एंड व्हाइट और उसके नीचे लिखा है हेलो एंड वेलकम, तो आपका वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपको कहना होगा एक्सप्लिसिटली कि भाई अब आपको जो है नीचे की लाइन के अंदर आउटपुट लाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक नए टैग का यूज़ करोगे। उस टैग का नाम है BR। क्या है उस टैग का नाम, BR। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। हमें सबको मालूम है कि HTML के अंदर कोई भी टैग होता है वो ओपन होता है या तो क्लोज होता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी टैग, बॉडी टैग को हमने ओपन किया है और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे हमने स्लैश करके क्लोज किया है। लेकिन BR टैग के साथ ऐसा नहीं है। BR टैग आप इस तरह से एकलौता ही लिखोगे, ठीक है। चलिए अब मैं फाइल को करूँगा सेव और अब करूँगा प्ले। तो अब आप देख सकते हो आपकी जो आउटपुट की लाइन थी वो नीचे आ चुकी है, ठीक है, रेड एंड व्हाइट, और नीचे की तरफ आ चुका है हेलो एंड वेलकम, ठीक है। तो इस तरह से BR टैग क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक, ठीक है। BR यानी कि ब्रेक, आपकी लाइन को न्यू लाइन के अंदर ब्रेक कर देगा। और जैसा कि मैंने बोला BR टैग जस्ट ओपन होता है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बोला जाता है। कई लोग यहाँ पर लिख देते हैं स्लैश, BR और स्लैश, ठीक है। तो यह भी वैलिड ही है। चलिए मैं फिर से फाइल को करूँगा सेव और फिर से करूँगा प्ले। तो अब आप देख सकते हो हमारे आउटपुट वही का वही है, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से आप BR टैग को लिख सकते हो और जितने चाहो उतने BR टैग जिधर भी चाहो उधर लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने देखा हमारा फर्स्ट HTML का सेशन, किस तरह से हमें फर्स्ट 0 से लेकर लास्ट तक अपना वेब पेज क्रिएट करना है, कौन सा टैग क्या काम करता है वो भी हमने देखा, ठीक है। हेड टैग के बारे में आगे हम डिटेल के अंदर देखेंगे, फिलहाल हमें इंक्लूड करना है बॉडी टैग का ही, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखो वो आपका इजीली वेब पेज के अंदर शो अप हो जाएगा। न्यू लाइन के अंदर जाने के लिए आपको क्या लिखना है, BR टैग, और ये BR टैग आप कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यू लाइन के अंदर ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी वाइट के पीछे भी इस तरह से लिख सकते हो। ओके, चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ, फाइल को सेव एंड प्ले। तो देखिए आउटपुट के अंदर नो चेंज, ठीक है, वही का वही है। ओके, अगर आप 2 लाइन छोड़ना चाहते हो तो आपको अगेन यहाँ पर क्या लगाना है, एक और BR टैग, ठीक है। चलिए BR टैग में लगा देता हूँ इस तरह से। अब हमारे पास कितने BR टैग हो गए, 2 BR टैग हो गए। चलिए ओके, सबसे पहले हमें करना होगा सेव और देन आफ्टर प्ले। तो अब आप देखिए हमें बीच में एक एम्प्टी लाइन देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितनी भी लाइन छोड़ना चाहते हो कोई 2 लाइन के बीच में, तो आप BR लगाकर छोड़ सकते हो। ओके, तो यह था आज का हमारा सेशन। अब आपको एज अ होमवर्क के अंदर क्या करके लाना है, ऐसे कोई 3 पेज बनाकर लाना है, ठीक है।
पहले पेज के अंदर आपको क्या लिखना है, आपका नेम लिखना है, आपकी एज लिखनी है, ठीक है, और आपकी हॉबीज लिखनी है। आपका नेम, आपकी एज यानी कि आपकी उम्र कितनी है वो, और आपकी हॉबीज, आप इन फ्यूचर क्या क्या करना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो, आपका गोल भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से टोटल 3 पेज बनाकर लाना है। चलिए, अब हमारे पेज कंप्लीट हो चुका है। अब आप बाहर निकल सकते हो, यहाँ पर बैक एरो प्रेस करो, ठीक है, तो अब आपकी फाइल यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगेन एक बार प्रेस करो तो अब आपका प्रोजेक्ट भी यहाँ पर शो अप हो रहा है फर्स्ट, ठीक है। चलिए, अब मैं कंप्लीटली बाहर निकल जाता हूँ। यहाँ पर आपने जब इंस्टॉल किया होगा आपका एप्लीकेशन ट्रैब एडिट, तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा आइकन। अब इन केस आपने आज कोडिंग कर लिया, कल वापस आते हो कोडिंग करने के लिए, ठीक है, दूसरे दिन, तो अब आप किस तरह से अपना प्रोजेक्ट ओपन करोगे? तो सेम वही प्रोसीजर करनी है। आपको अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है ट्रैब एडिट, ठीक है। उसके अंदर आप देख सकते हो ऊपर रिसेंट प्रोजेक्ट करके आ चुका है, यहाँ से भी डायरेक्ट आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप एज यूजुअल नीचे मेनू जो आपका बटन है, ठीक है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जाइए और यहाँ पर आपको अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसका नाम हमने क्या रखा था, फर्स्ट। आप कुछ भी नाम रख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी HTML फाइल मिल जाएगी, ओपन कीजिए और वो आपका अगेन कोडिंग मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें बना था हमारा फर्स्ट HTML का प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट की भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट हमने नहीं बनाया है। जब आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था तो उन लोगों ने साथ में आपको दिया है एज ए डेमो के लिए। चलिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कई सारी फाइल है, about.html है, राइट, index.html है, services.html है, और कुछ और फोल्डर्स भी है, CSS, इमेज, जो कि हम फ्यूचर सेशन के अंदर देखेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बोला था, चाहे कितनी सारी HTML फाइल्स हो, लेकिन वेबसाइट का फर्स्ट पेज ऑलवेज कौन सा होता है, index.html, ठीक है। तो मैं फिलहाल क्या करूँगा, index.html पर क्लिक करूँगा। तो देखिए इन लोगों का index.html का कोड मिल चुका है, ठीक है। चलिए अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा प्ले, तो देखिए इन लोगों ने इस तरह की वेबसाइट बनाकर हमें दी है एज अ डेमो, ठीक है। मोबाइल के अंदर ओपन करोगे तो आपकी वेबसाइट इस तरह से दिखेगी, कंप्लीट। अब देखिए टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा पीसी का आइकन, वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो पूरी वेबसाइट पीसी के अंदर किस तरह से दिखेगी वो भी आपको कन्वर्ट होकर मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर अबाउट के सेक्शन के अंदर हम जाते हैं, तो अबाउट वाला पेज आ गया पूरा। इस तरह से सर्विसेज, तो पूरा सर्विसेज वाला भी पेज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीट वेबसाइट अपने मोबाइल के थ्रू ही बना सकते हो। ओके, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन तक आते आते आपको अपने 3 वेब पेज क्रिएट करके लाना है, जिसमें फर्स्ट वेब पेज के अंदर आपको क्या मेंशन करना है, आपका नाम, आपकी एज, आपका गोल और आपकी हॉबीज, ठीक है। सेकंड पेज के अंदर आपको अपने बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। और थर्ड पेज के अंदर आपको अपनी कंट्री के बारे में लिखना है, ठीक है। आप क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 वेब पेज बनाकर लाना है। चलिए, तो तब तक की प्रैक्टिस, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके।